بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम अजीज प्यारी बहनें खैर व आफियत के साथ में होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपना पीडीएफ। करेक्ट। जी। आज की क्लास में उम्दा तरीके से तवज्जो की जरूरत है। पूरा फुल फोकस कीजिए और कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है, आज की क्लास को समझना बेहद जरूरी है। जिन टर्म्स को हम यूज करेंगे, जो भी वर्ड का यूसेज होगा ना, उस पर बहुत ध्यान देना है। और उसको कोई भी समझ में नहीं आता है, आप उसको लिखिए या निशानदेही करिए। आखिर में जब हम सवालात लेंगे तो उसको हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और मुझे जैसे फील हो रहा है कि बहनें अभी एक हफ्ता तो उन्हें बहुत आसान लगा, कोशिश भी किए होंगे, लेकिन गिव अप करना शुरू कर दिए हैं बहनों ने। एक्चुअली होता यही है, मैं यही देखती हूँ कि बिला यानी कोई यूजर के ज्यादा कोई मेहनत के बगैर में कोई चीज समझ में आ जाए, देखिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। कुरान मजीद को समझना भी हर लिहाज से जरूरी है। हर चीज को समझने में मेहनत लगती है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अल्लाह यानी आसानी करे सबके साथ में, कि उन्हें हार्ड दिखता है और गिव अप कर देते हैं। मतलब इतना आसान है गिव अप करना, हम गिव अप करना इतना आसान बना लिए। यानी बहुत इजी इजी हमें चीजें चाहिए। यानी कि बस थोड़ा सा नमाज का देख ले, थोड़ा सा क्या अहकामात है वो देख ले, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब अगर आप ठाने हैं, आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और भी सफर जब आगे जाएगा, तब आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि हर बात अभी समझ में आ जाए, हर चीज अभी समझ में आएगा। जब रिपीटेडली आप क्लासेस को अटेंड करते रहेंगे, तो आधी बातें तो समझ आ ही जाती है इंसान को। फिर आखिर के जो क्लासेस मुबन्नी होते हैं ना, वो पूरे प्रैक्टिस पर होते हैं। अभी से हम आपको प्रैक्टिस लेवल पर नहीं चल लेकर जा सकते। बार 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 रिपीटेडली एक ही चीजों को, एक ही वर्ड्स को ज्यादातर इस्तेमाल करके आपको पहले यूज टू किया जाता है, कि आप उन अल्फाज से पहले फेमिलियर हो जाए, आपकी जबान पे चढ़ जाए वो वर्ड्स। तभी तो उसके बाद थोड़ा वो आसानी हो जाएगी। वो सहल होने के बाद चीजें आपको पढ़ने में, लिखने में समझ में आती है, उसके तर्जुमा कैसा करें। क्या इतना आसान है तर्जुमा करना, सिर्फ वर्ड्स को याद करने की? अभी जैसे मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि वर्ड टू वर्ड देख लेंगे, इजी देख लेंगे, इसके मायने ये है, इसके मायने ये, इसके मायने ऐसे हैं। देखिए, डिटेल्स में समझेंगे तभी हमारे दिल पे हर चीज घर कर जाती है। और ये एक पहलू नहीं है समझने के लिए, हमें बहुत सारी चीजों को समझना है। हम अपने आप को पीछे डाल चुके हैं ना, हमारा ऐसा मुआशरा है, ना हमारी ऐसी सोसाइटी है। तो खैर, बोलने का मतलब इतना ही है कि लातेदाद अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन तो होते हैं, लेकिन मेहनत के लिए पीछे अगर हट रहे हैं तो फिर इसमें नहीं तो फिर किस में मेहनत करेंगे। मेरा यही है। चलिए, क्लास के हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली पहले शुरुआत अल्फाबेट से ही होती है। ABCD के बाद ही तो सब कुछ होते हैं। अब बच्चे को हम डायरेक्टली कॉलेज में तो नहीं डाल सकते हैं। बस यही स्टेप्स होते हैं। थोड़े से स्टेप्स में अगर पीछे हट जाएंगे तो फिर नुकसान देखिए ना सीखने वालों का होगा। आपके तो लैपटॉप पे है, आपके फोन पे तक आ गए हैं क्लासेस, अभी इससे ज्यादा सहूलतें क्या होंगी? हमारे खुद के टाइम पे हमें इतनी सहूलतें नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, इस्म के अकसाम की तरफ ही जाएंगे हम यानी हमारा पूरा मुबन्नी जो डेली के क्लासेस होंगे वो इस्म को समझने के एतबार से ही होंगे। हमने जो कल की क्लास में देखा था, डिंग के लिहाज से आपको याद करना है, ये आसानी के लिए आपके, कि अगर आपको डिंग, DING याद हो जाता है तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद क्या है, तो वो चीज हम देखेंगे। वुसात, वुसात यानी कि डेफिनेट इनडेफिनेट मारिफा नकेरा। एराब को देखिए हम, नंबर्स यानी कि अदद, यहाँ पर N फॉर अदद, G फॉर जिन्स। अभी इसकी पहली एक शुरुआत कर देंगे इंशाल्लाह, जिसमें के नीचे की तरफ पे हम जाएंगे। ये खुसूसियत और स्पेशलिटी हम देख लिए थे, इसके बारे में हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कि इसमें जलाला जो होता है, अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम होते हैं वो मारिफा होते हैं, यानी मारिफा नकीरा हमने कल देखा है। इसके बाद में इस्म के अक़साम। अब हम क्या देख रहे हैं, ये भी इस्म के अक़साम है। आप सोचेंगे कि ऊपर भी इस्म के अक़साम गए हैं, चार है, और यहाँ पर इस्म के अक़साम तीन है। तो इसको लिहाज, किस लिहाज में हम देखेंगे वो है इस्म के अक़साम, यानी कि ये जांचने का तरीका है कि हम जांचेंगे कैसे कि उसकी हालत क्या है, मारिफा है, नकीरा है, या वाहिद है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या मेल है या फीमेल है। ये देखें हम, इसको जांचना कहते हैं। अब इस्म की अक़साम की तरफ में अगर हम जाएंगे नाउन के, तो इसको देखिए किस लिहाज से देखना है। तो सबसे पहले बलिहाज वुसात। वुसात में क्या बात आ रही कि मारिफा नकीरात, सिर्फ इतना ही याद कि वुसात से मुतालिक में एक ही बात हमें समझना है। वुसत का जैसे ही लफ्ज आता है तो मारिफा और नकीरा को ही वो ठहराता है, यानी उस लिहाज से ही हमें देखना है, या तो नकीरा होगा या मारिफा होगा। ठीक है, नकीरा मारिफा क्या है हम देखें। नकीरा आम है इस्म, और मारिफा खास जो इस्म होता है। और इसको एक और लिहाज से देखेंगे, बेलिहाज। बेलिहाज जो देखिए यानी कि इस लिहाज से इसम को देखना, जिन्स के लिहाज से हम देखेंगे। जिन्स से मुराद क्या होता है, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, यानी कि मुजक्कर होगा या तो फिर मुअन्नस होगा, बस ये इतना ही होगा। करेक्ट। इसके बाद इसमें बेलिहाज अदद। अब अदद भी हमें देखना जरूरी है। इसम बेलिहाज अदद यानी कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, या दो पर मुबन्नी है वो इसम, ये होगा। यानी इसम के जो नाम होते हैं इस लिहाज से हम देखेंगे, इन तीन बातों के लिहाज से। तो इसमें छूट क्या रहा है, एराब। सिर्फ इसमें एराब नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एराब को भी हम देखेंगे अच्छे से। अब वसत में हम देख रहे हैं कि नकीर और मारिफा है, तो मारिफा के सात अकसाम है। मारिफा के सात अकसाम है, इसमें आप बिल्कुल अच्छे से थरो अगर हो गए, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाता है ये मारिफा के सात अकसाम। तो हमें समझाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी समझाने के लिए। और इसमें एक एक करके कैटेगरी को जब हम देखेंगे, ये बहुत सारी चीजों को आपको खुद भी आसान कर देगा कि इससे मारिफा के लिहाज से जब आप देखेंगे, जो बातें मारिफा में आती हैं, जो मारिफा के अक़साम में आता है, यानी कि टाइप्स ऑफ मारिफा। मारिफा नकीरा, अभी मैं सिर्फ दोनों के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो मारिफा के सात अक़साम है, सात अक़साम की तरफ में हम बाद में जाएंगे। पहले ये देखिए कि वुसात में, यानी कि मारिफा और ये जो नकीरा है, ये दोनों मारिफा और नकीरा, मारिफा को दो मेन तरीके से हम पहले देखेंगे। साथ में जाने से पहले, साथ में जाने से पहले ये सात अक़साम जो है, इसमें अलम है, इसमें जमीर है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूफ है, मुआरिफ बिल्लाम है। मुआरिफ बिल्लाम यानी कि अलिफ लाम का इजाफा जो होता है, इसम मुजाफ है, मुनादा है। देखिए ये बहुत आसान है, ये सातों भी बहुत आसान है, लेकिन ये मारिफा की अक़साम है। अब इसमें अगर इसमें अलम, ठीक है चले मैं आपको लिख लिख कर एक एक बताती हूँ। सबसे पहला इसमें आ रहा है इसमें अलम। करेक्ट। ओके, ये वाला भी आपको शेयर कर रही हूँ मैं, दिखाई दे रहा है आप सभी को। इसमें अलम, इसमें अलम में क्या होता है, अलम एक पहचान होती है। जैसे अगर मैं कहूँ खालिद, मरियम, जी आप सभी को दिखाई दे रहा है। करेक्ट। ये नाम है, ये पहचान है। या अगर हम कोई सिटी का भी नेम ले, जैसे मक्का, करेक्ट, या फिर हैदराबाद, दुबई, ये सारे क्या है, हमारे बोलने से ही पता चलता है कि ये इनकी पहचान है, तो ये इसमें अलम में आता है, किसी की पहचान होती है। दूसरा आता है इसमें जमीर। क्या आता है दूसरा, जमीर। जमीर से मुराद क्या होगा, जमीर से मुराद प्रोनाउन के होते हैं। जमीर का मतलब होता है प्रोनाउन। जमीर किसे कहेंगे, जमीर यानी कि प्रोनाउन। जी आप लोग को दिखाई दे रहा है ना प्रैक्टिस वाला बोर्ड।
जी, ठीक है। प्रोनाउन में जैसे कि आएगा, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। ये मैंने लिखा हुआ, मैंने लिखा नहनु, या फिर मैं और भी लिखूं इसमें अना। तो ये क्या है? जब हम नाम के बजाय में, अगर मुझे कहना है, कोई बलद को कहना है, कोई सिटी कहना है, मक्का कहना है, मरियम को कहना है, खालिद को कहना है, इससे हमें एक तो ये भी अंदाजा हो रहा है कि खालिद, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ये मुजक्कर है, तो ये इसमें मुजक्कर हो गया, लेकिन ये खालिद क्या है? जिन्स हो गया, यानी कि मेल है, मेल है। मरियम फीमेल है, जिन्स के एतबार से देख रहे हैं। मक्का, हैदराबाद, ये क्या है? इसमें अलम है। और इसमें जो दूसरी कैटेगरी आ रही है, देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, इसमें जमीर। पहला क्या है? इसमें अलम, जो कि पहचान के लिए होता है। ये मारिफा के एग्जाम में बिल्कुल मुख्तसर सा मैं बता रही हूँ आपको, और भी हम इसको पूरी तरीके से देखेंगे, इसमें जमीर को भी। लेकिन इसमें जमीर जब भी आएगा, जो भी इसम का नाम हो, चाहे ही हो, शी हो, अवर हो, माई, आई, ये जितने भी जमीर के लिए, यानी इसम के बजाय जो हम जमीर को, प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, वो मारिफा होते हैं। क्योंकि हमने क्या देखा था, सबसे पहली चीज जो आसान थी, कि हम नकीरा को मारिफा में कैसे बदलते हैं। जैसे किताब हमने देखा था, किताब को, अभी ये किताबुन है, ये नकीरा है। ये कैसे पता चला हमें ये नकीरा है? एक तो यहाँ पर तनवीन होगी, किताबुन होगा। एक तो ये यहाँ पर तनवीन होगा, किताबुन। और फिर इसके बाद में हमें मारिफा अगर करना है, तो हम क्या करेंगे? अल का इस्तेमाल करेंगे, तो वो सीधे सीधे मारिफा से नकीरा में तब्दील हो जाएगा। ये हमने देखा। सही। अल किताबु, ये नकीरा है, ये मारिफा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मारिफा की अकसाम की तरफ जब देख रहे हैं, तो इसमें जमीर जो यानी कि सब्स्टिट्यूट में आता है किसी बिना पे, यहाँ पे मारिफा और नकीरा की बात नहीं हो रही कि नकीरा से आप मारिफा को बदलने के लिए अलिफ लाम का फॉर्मूला लगा लेंगे, अलिफ लाम के लगने से तनवीन वहां से हट जाती है। ये भी हमने देखा। अगर हमें प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है, तो ये क्या है, ये मारिफा बन जाएगा, यानी कि ये जगह जो पोजीशन हासिल कर लेगा, वो मारिफा की पोजीशन हासिल करता है, यानी कि क्योंकि ये मारिफा के अकसाम में से, देखिए सब, दूसरा क्या है, इसमें जमीर। अभी तीसरा भी मैं यहाँ पर आपको कहती हूँ कि इसमें इशारा, इसके बाद में हम इसके करेंगे तकरीबन बहुत सारी बातें इसमें आएंगी। इसमें इशारा, इसमें इशारा में, जैसे कि अगर मुझे कहना है कि ये किताब, वो किताब, किताब को ही हम देखें क्योंकि ये किताब आसान लफ्ज से सबको पता होता है। अगर मुझे कहना है कि दिस, हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस इज ए बुक, करेक्ट। अब मुझे इसको अरबी में लिखना है। दिस, दिस क्या होता है? इशारा होता है। तो मैं क्या कहूंगी? इशारे का कुछ नाम होता है, उस इशारे का नाम क्या है? हाजा, हाजा किताब। क्या हो गया ये? हाजा किताब, हाजल किताबु मैंने ये कहा, दिस इज ए बुक मैंने कहा है। ठीक है। तो ये हाजा का मैंने अगर यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये मैंने कुछ इशारे में बात कही। मैंने इशारा किया है किताब की तरफ में। मैं किसकी तरफ में इशारा करें कि ये किताब, आप कुछ पूछ रहे, कोई दुरूस के बारे में कुछ पूछ रहे कि ये दर्स कहाँ पर मिले, इस दर्स में कहा है, तो ये किताब में। तो मैं क्या कर रही हूँ, किताब की तरफ इशारा कर रही हूँ। तो इशारे वाला लफ्ज मैंने जो इस्तेमाल किया है यहाँ पर, हाजा है। कौन सा लफ्ज है ये? हाजा वाला लफ्ज। हाजा के मायने क्या होते हैं? दिस के होते हैं। इसी तरीके से हाजा के साथ साथ में अभी और भी आपको इसमें मिल सकते हैं।
हाजा, आपने कुरान मजीद में पढ़ा है हा उलाई, उलाई का, ठीक है, जालिका, जालिका, उलाई का, हा उलाई, तिल का, पढ़ा है ना आपने, तिल कर रसूलू, ये क्या है, ये सारे इशारे के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज है। तो जो जी इशारे के साथ में सेंटेंस को इस्तेमाल किया जाता है, या सिर्फ इशारे वाले जो लफ्ज हमें मिलते हैं, इशारे वाले वर्ड्स, हाजा, जालिका, तिलका, उलाइका, हाजानी, हातानी, ये सारे क्या, मैं आपको पूरे सीगे बताऊंगी कि मेल अगर है तो क्या इस्तेमाल करना है। अभी मुझे अब ये बात कहना है कि ये लड़का, ये लड़का, इसमें पूरे जी। जैसे में आपको मिलेगा, ये लड़का तो मैं हम्म, कहूंगी हाजा अच्छा। वलदुन। अब मुझे कहना है बिंतुन, बिंतुन लड़की को कहा जाता है, तो मैं हाजा बिंतुन नहीं कह सकती हूँ। बिंतुन क्योंकि लड़की है तो उसके जिन्स के हिसाब से इशारा भी उसका आता है, जिसमें के मिलेगा आपको ये हाजी, हाजी बिंतुन, ठीक है, जी बिल्कुल। हाजी बिंतुन आएगा। ये कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको शेयर करूंगी, यहाँ खुद हमारी पीडीएफ में भी आएगा। तो ये जी। इस तरीके से अक़साम में जब हम देखेंगे तो हमें यूं मालूम पड़ता है मारिफा के अक़साम में कि जमीर, क्योंकि इसमें अलिफ लाम, हम सिर्फ इतना ही देखे थे कि नकीरा को मारिफा में तब्दील करना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ अलिफ लाम का इजाफा करेंगे। सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि इसके भी अक़साम होते हैं। इसके अक़साम में जैसे कि तीन ही आपके सामने आए हैं, अभी सिर्फ तीन ही आए हैं, पूरे मुकम्मल अभी नहीं आए हैं। ओके, इसी लिहाज में और भी जो बातें हमें मिल रही हैं, वापस हम अब इस्म के अक़साम की तरफ में जाएंगे। एक प्रैक्टिस बोर्ड में एक शिनाख्त दी गई है कि मारिफा के सात अक़साम में आपको ये जो पूरी एक लाइन दिखाई दे रही है, देखिए ये पूरी लाइन, इसमें अलम है, पहचान है, इसमें जमीर है, इसमें इशारा है, इसम यानी कि सिर्फ उतने ही वर्ड्स, सेंटेंस नहीं बात कर रही हम, सिर्फ ओनली इसम, ओनली एक वर्ड, एक जो नाम इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, जी पहचान के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है, जमीर के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है, इशारे के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है नाम, मौसूफ के लिए नहीं, किसी की सिफत पेश करने के लिए, छोटा है, बड़ा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, ये सारे जो सिफत बयान करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो भी मारिफा होते हैं। मुअर्रिफ बिल्लाम यानी कि अलिफ लाम, सिर्फ इतना ही हम देखे थे, मुअर्रिफ बिल्लाम यानी कि अलिफ लाम, जिसमें कि हुरूफ शम्सिया और हुरूफ कमरिया को हमने देखा, तो ये ऑलमोस्ट आपका हो ही गया है मुअर्रिफ बिल्लाम। इसमें मुजाफ यानी कि ये इजाफे के साथ जो बात करता है, यानी कि एक जुमले को जो शक्ल देता है इसम के इजाफे के साथ, इजाफा मुजाफ होता है, जिसमें कि मुजाफ मुजाफ इलैहि आएगा। मुनादा अच्छा। क्या होता है, मुनादा, मुनादा की भी मैं एक चीज यहाँ पर आपको बताऊंगी कि मुनादा में क्या बात आती है। हाँ। मुनादा में हम देखते हैं या, या। अगर मैं कहूँ या, जी। ओहो, ऊंचे ऊंचे। हाँ बोलिए, मेरे भाई जान। वन मिनट, हाँ बेटा। माइक्स को म्यूट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अच्छा अभी अगर, जी ये देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं या, दो नुक्तों के साथ में, ये दिखाई दे रहा है ना आपको व्हाइट बोर्ड। जी जी। जी, आप सभी मत लिखिए प्लीज, क्योंकि यहाँ पर वो वैसे ही लिखा आएगा फिर। ओके, जी जी जो व्हाइट बोर्ड में ले रही हूँ, आप लोग प्लीज अपने कोई बच्चों को अगर देखे हैं तो प्लीज इसको ध्यान रखिए। या जी। यानी हम कहते हैं ना, ए लड़के, ए लड़की, ए, ए वाले जो तर्जुमे में आता है हमें, ए, या। या रब, ए अल्लाह,
ए रब, हम्म, यानी कि ठीक है। पुकारने के लिए, पुकारने के लिए। अब इसमें या भी आता है, या अय्युहल्लज़ीना भी आता है, या इस तरीके से। हाँ, तो किसी को पुकारने के लिए, पुकारने के लिए, आवाज लगाने के लिए। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ में काबतुल्लाह को तामीर किया था, अब उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर इस जगह पर आए और लोग इबादत करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो उसमें जो हमें एक लफ्ज मिलता है मुनादा, यानी कि तुम मुनादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम मुनादा लग, यानी कि आवाज लगाओ, पहुंचाना मेरा काम है। तो वहां पर लफ्ज निदा का आया है। निदा यानी कि पुकारने को कहते हैं, तो निदा से, पुकारने से लफ्ज बना है मुनादा, आवाज लगाना, पुकार लगाना। ठीक है। निदा के जो लफ्ज होते हैं बहुत कम है। या है, या अय्युहल है, और या अयतुहा है, मुजक्कर और मुन्नस के लिए। ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है अरबी में कि मुजक्कर के साथ में अगर इसम है तो इशारा भी वैसे ही होगा। तो ये सारी चीजों को हम पूरे मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। इस वक्त में जितना आपको देखना है कि या अगर आ रहा है तो वो या जो या के जो लफ्ज आते हैं ना, वो भी मारिफा होते हैं। ठीक है, क्लियर है। जी अभी ठीक ये है। मुख्तसर सा आप लोग के सामने ये बताया गया है। हम इसको और भी डिटेल्स में और पूरे जानकारी के साथ में, कहाँ कहाँ कुरान मजीद में है, हम उसको सारे नुकात को देखते हुए पूरे चीजों को नोटिस करेंगे। अभी सिर्फ क्या है फिलहाल, इस क्लासेस में, अभी शुरुआती क्लासेस में पूरी चीजों को समझना जरूरी होता है। जहां कहीं पे आपको निशानदेही करनी है, कहीं पहचान लगानी है और पहचान दिलानी है, तो जरूर बजरूर आपके सामने खोलकर बताया जाएगा। ठीक है। तो खैर ये 7 चीजें हो गई। अब इसके बाद में हम वुसात यानी कि मारिफा और नकीरा को देख रहे हैं। पहली जो तो इसमें भी इस्म को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इस्म, अस्मा, इस्म की जमा होती है अस्मा। नाउन्स को तकसीम किया जा सकता है बहुत सारे कैटेगरीज में। अलबत्ता, पीडीएफ को चेक कीजिए आप लोग। जी। अलबत्ता, अ, इस्म के दो मेन कैटेगरीज है। इस्म के दो मेन कैटेगरीज है। इन दो मेन कैटेगरीज को हमें कैसे देखना है। इसमें जिन्स जो कि कॉमन नाउन में आ रहा है, इसमें आलम प्रॉपर नाउन में आ रहा है। इसमें जिन्स यानी कि, जिन्स किसे कहते हैं हम, जेंडर। जिन्स जेंडर को कहते हैं। तो जेंडर का जो नाम होता है, तो कोई जेंडर है, मेल भी है फीमेल भी है, दो ही है, दो ही है जिन्स में। या तो मुजक्कर होगा या मुन्नस होगा, बस खत्म। बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, हम यही चीज देखते हैं, मुजक्कर और मुन्नस। तो उनके जो नाम होते हैं, बिंदुन कहे, वलदुन कहे, कोई भी जिन्स का नाम हो, किसी भी जिन्स का मुजक्कर और मुन्नस पर ही मुबन्नी होता है। तो इसमें जिन्स, इसम, जिन्स का नाम, ये कॉमन नाउन हो गया। अब इसमें अलम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जो पहचान के लिए नाम दिया जाता है वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसको सिर्फ ये टर्म्स को आप समझ जाएंगे ना, इसमें जिन्स है। अगर सिर्फ जिन्स लिखा हुआ है, अगर सिर्फ जिन्स है, तो ये बहुत वसी हो जाता है। क्योंकि जैसे अगर मैं कहूँ मदरसतुन, वापस से मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बता रही हूँ आपको, इसको, इस चीज को, इस टर्म को, इस बात को समझिए आप। देखिए, अ, मैं कह रही हूँ, मदरसतुन। ठीक है, मदरसतुन। मुझे बस करना पड़ेगा ये, एक मिनट। तो ये मदरसतुन है। लेकिन मदरसतुन में क्या हमें मुजक्कर और मोनस का पता चल रहा है? नहीं, ये तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन ये ताय मरबूता है। जबकि ताय मरबूता कहाँ पर दिया जाता है? ताय मरबूता ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब ये किस कैटेगरी में आता है मैं आपको पूरे तरीके से अच्छे से समझाऊंगी।
दूसरा एक और एक भी है, जैसे अगर हम देखें सीन, या मुशद्दद, और रे, ठीक है, और ताई मरबूता। ठीक है, इसके मायने क्या होते हैं? इसके मायने होते हैं खार। ठीक है, लेकिन ये ताई मरबूता के साथ है। इसमें कोई मुजक्कर और मोनस पाया नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जिन्स में नहीं ले रहे हैं इसको। इस बात को समझने की जरूरत है। ये जो अकसाम आएगा ना, ये सिर्फ जिन्स में आएगा। इसमें जिन्स, देखिए जिन्स अलग है, लेकिन इसमें जिन्स को समझने के लिए आपको सिर्फ इसमें मुजक्कर और मोन्नस के नाम पाए जाएंगे, या तो फिर इसमें अलम होगा। इसमें अलम जो पहचान के लिए होगा। खैर अभी इतना ही देखिए, ये दो मेन कैटेगरीज है जो इसमें बताई जा रही है। अब इसमें जिन्स में यहाँ पर इसके भी अक़साम में किसी बड़े ग्रुप में से कोई एक, जिसे हम नहीं जानते, इसमें जिन्स जिसे हम नहीं जानते यानी जिसके बारे में हमें कोई मखसूस इल्म नहीं रखते, उसे इल्म, इसमें जिन्स कहते हैं। कोई एक मर्द, तमाम मर्दों में से कोई एक मर्द, तो ये इसमें जिन्स हो गया। कोई भी मर्द हो सकता है, जैसे कि वलदुन, बिंतुन, रजलुन, इस तरीके से। अब ये कॉमन है, ये कॉमन में क्या आ रहा है फिर से, इसमें नकीरा को क्या कहते हैं, इंडेफिनेट यानी कि कॉमन नाउन, डेफिनेट, डेफिनेट कॉमन नाउन। अब ये इसमें भी ये कैटेगरीज आ रही हैं। खैर मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। नकीरा, क्योंकि इसमें कोई भी आ सकता है, आमतौर पर किसी शख्स, जगह या कोई चीज को पुकारे जाने वाले इसम को मखसूस नहीं, उसे नकीरा कहते हैं। जो मखसूस नहीं होता है, आम होता है, उसे हम यही कहेंगे। अब अरबी जुबान में नकीरा को कैसे पहचाने? हमने देखा था कि ये तनवीन के साथ आपको मिलता है। अब यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस आपको मिल रही है। ये नकीरा वो इसम है जिसके आखिरी हुर्फ पर तनवीन हो। तनवीन निशानी है नाउन के इंडेफिनेट होने की, यानी कि ये नकीरा होने की दलालत पेश करता है कि ये नकीरा है। कभी जब आपको इस पर तनवीन दिखाई दे आखिर पर, एराबी हालत में, एराब की जगह। और तनवीन को हम कंपेयर कर सकते हैं इंग्लिश जुबान के आर्टिकल्स ए और एन की तरह में। इन्हें हुरूफ तनकीर कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें? तनकीर। क्योंकि ये नकीरा से है तो ये तनकीर कहते हैं। अरबी जुबान में इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं यानी कि नकीरा, तनवीन के जरिए ही बताए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए मिलेगा किताबुन, इसका मतलब एक किताब है, और ये नकीरा है क्योंकि यहाँ पर तनवीन का पाया जा रहा है। रजुलुन, ए मैन, तनवीन पाया जा रहा है, एक मर्द। माउन, ए वाटर, पानी, तनवीन के साथ में है। मस्जिदुन, तनवीन के साथ में है, यानी कि ये नकीरा है और एक मस्जिद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, किताबुन, इसके साथ में तनवीन है, तो इसका तर्जुमे में क्या आएगा? ए और एन के तरीके से आएगा। ए बुक, किताबुन बन गया है, सिर्फ ये किताब लिखा हुआ है, ये हमारी अपनी जुबान में। मैन को क्या कहेंगे? रजुल। वाटर को माई कहेंगे। और कल्बुन, डॉग। इसको पूरा तनवीन देने से ये होगा कि हम पहचान सकते हैं कि ये नकीरा है, और तनवीन ही होगा, तनवीन ही आएगा। अब इस, ये कोई भी हो सकता है, ए मैन कोई भी हो सकता है, वाटर कोई भी पानी हो सकता है, समंदर का पानी हो सकता है, बारिश का पानी हो सकता है, कोई भी पानी हो सकता है, कोई मखसूस नहीं पड़े। अगर हम पानी को जमजम कह दें तो ये मखसूस हो गया, यानी पानी का ये नाम हो गया, ये पानी की पहचान हो गई। बिस्लेरी वाटर हो गया, ये पानी की पहचान हो गई, तो ये इसमें अलम हो गया। ठीक है, कलबुन, अभी अगर इसका नाम है कोई पहचान के लिए तो वो मारिफा में चला जाएगा। और किताबुन, कोई भी किताब हो सकती है। इसी तरीके से तनवीन तो यहाँ पर भी है, देखिए दो चीजों को समझना है। तनवीन यहाँ पर है और हम इसे आम खास में डाल रहे हैं, लेकिन मखसूस में भी तनवीन का पाया जा रहा है। इसमें अलम को भी तनवीन लगा सकते हैं, यानी कि अलबत्ता इस अलम के साथ इसे तनकीर नहीं कहा जा सकता। इसको हम तनकीर नहीं कह सकते, यानी कि ये नकीरा है नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये किसी की उर्फियत है, ये किसी की मारूफियत है, ये किसी की पहचान है, ये किसी का अलम है। लेकिन हाँ, इस पे तनवीन लगकर मिलता है क्योंकि ये इसम है। तो सबसे पहले कैटेगरी किस चीज में देख रहे हैं हम कि ये इसम है या नहीं है। फिर उसको आप देख रहे हैं कि ये नकीरा है या नहीं है। नकीरा के बावजूद भी कोई इसमें अलम पर तनवीन आ सकता है, जैसे कि मोहम्मदुन, बिलालुन, ये नाम है, पहचान वाले नाम है, तो हमें पता है
कि जो इसमें अलम होता है, किसी के पहचान वाले जो नाम होते हैं वो मारिफा होते हैं। लेकिन हम बात तनवीन की कर रहे हैं, क्योंकि नकीरा में तनवीन पाया जाता है। तो इसमें अलम में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, इसमें अलम जो होता है जो किसी की पहचान के लिए होता है, सिर्फ वही नाम, सिर्फ वही नाम तनवीन के साथ आ सकते हैं, लेकिन हम इन्हें तनकीर नहीं कह सकते। ठीक है। मारिफा को हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। आज के लिए, आज के सबक के हिसाब से इतना काफी है। अगर इस जम में कोई भी आपको बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। जी सिस्टर्स, आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।